Today we will discuss about an important topic that is wave and its characteristics. देखिएगा, अगर हम नॉर्मल चलते हैं तो हम वेव की बात करते हैं तो हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक साउंड आता है और एक लाइट आती है। और साउंड और अगर मैं लाइट का केस लेके चलता हूं, साउंड एंड लाइट, तो यहां पर एक सबसे पहला मेन डिफरेंस जो बन के आता है वो होता है कि साउंड को क्या चाहिए होती है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। और जो लाइट है वो क्या करता है, नो मीडियम, इसको तो मीडियम की जरूरत होती है नहीं। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिएगा, वैक्यूम में ट्रेवल कर, ये मीडियम चाहिए, इसको मीडियम नहीं चाहिए, तो जिसको मीडियम चार्ज की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, और जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वर्ड आ गया, देखिएगा, वेव। ठीक है, जब भी वेव की बात करते हैं हम तो हमारे सामने एक फिगर बन जाता है कि जो वेव्स होती हैं वो लाइक इस तरह से एक फिगर बनता है। एक लंबी रस्सी लेकर मैं स्ट्रिंग लेकर यहां से यहां पर टाई कर देता हूं और जैसे उसको जर्क देता हूं बेटा, तो उसके अंदर से क्या बनती है, वेव बनती है। तो आज हम करते हैं सबसे पहले द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, देखिएगा। सबसे पहले जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रफ। ट्रफ, ठीक है। और सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कोई भी वेव चलेगी, देखिएगा ये वेव चलती है यहां से यहां तक, तो सबसे पहले मैं इसके वन स्टेप पे, यूनिट स्टेप पे आता हूं। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो मिनिमम डिस्टेंस कोई भी वेव की एक साइकिल लेती है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो सबसे पहला हमारे पास आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ होती क्या है, मैं बताता हूं, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी वेव इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर यहां से लेकर यहां तक जब चलती है तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक साइकिल के अंदर जो इसका मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा। डिनोटेड वर्ड बाद में लिखो, दूसरा एक और वर्ड देता हूं। सपोज हमारे पास ये वेव चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो अपर पार्ट होते हैं क्रस्ट होते हैं बेटा, और ये लोअर पार्ट होते हैं क्या होते हैं, ट्रफ होते हैं। तो देखिएगा, अगर दो कंसेक्यूटिव यानी बिल्कुल लगातार क्रस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी अगर मैं मेजर करके देखूं तो ये भी क्या होती है, सेम होती है। तो मैं दूसरी तरह से डेफिनेशन में यहां से लेके देता हूं, और यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यू और कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ दो के बीच, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। देखिए उल्टा वाई की तरह से, ये वाई की तरह से। यूनिट अगर लेता हूं तो सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में लेंथ की है, तो मीटर में ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सेकेंड यूनिट लेके चलता हूं, सेकेंड डेफिनेशन लेके चलता हूं मैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, देखिएगा, ये किसी भी, अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूं तो ये उसकी लाउडनेस को भी बढ़ाता है। इसकी जितनी हाइट होती है इस क्रस्ट की, उतनी ही क्या होती है, इसकी डेप्थ होती है। बस में जितनी ये होगी बेटा उतनी ये होगी, बिल्कुल सिमेट्री में चलती है। तो जो ये हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि the maximum height of crust or maximum depth of trough।
दोनों एक ही बात होती है। इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं इसको। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। कई बार देखना आप म्यूजिक सिस्टम चला रहे होते तो उसके अंदर म्यूजिक साउंड ज्यादा करते हो तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है कंप्यूटर के अंदर ऐसे चलती है ऊपर की तरफ ऐसे, तो मतलब वो क्या बताती है, वो आपका एम्पलीट्यूड बताती है भी एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा कितना हो रहा है। तो दिस इज अबाउट एम्पलीट्यूड। थर्ड आता है हमारे पास नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी को इसको डिनोट करने का तरीका है म्यू। अब मैं क्या देता हूं, देखिएगा इस वेव को, कोई भी वेव्स है, सपोज ये वेव्स है, और मैंने क्या दिया इसको 1 सेकंड का टाइम दिया। वही 1 सेकंड का टाइम देता हूं, जितने नंबर ऑफ साइकिल आपको बनाने हैं बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे आप इसमें चल सुनते हो रेडियो संसार के अंदर एफएम है, तो इसमें होता है 91.9 एफएम। वो 91.9 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे हर्ट्ज लिखा पाएगा, HZ यूनिट होती है इसको मेजर करने की, यूनिट हर्ट्ज। तो क्या होते हैं कि 91.9 का मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर 91 साइकिल तो कंप्लीट होते हैं, और 90 सेकंड जो साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसलिए 91.9 लेके चलते हैं। तो द नंबर ऑफ साइकिल produced by any wave in 1 second, 1 सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल बनाती है कोई भी वेव्स, वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिएगा 1 मिनट, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, फ्रीक्वेंसी निकालिए, ठीक है। मैंने क्या दिया, नंबर ऑफ साइकिल, और टाइम क्या दिया मैंने 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा 1 मिनट और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस था वो बेटा 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर था। और जब मैंने एक मकान बनाया यहां पर, उसकी लंबाई थी 10 मीटर, और मैं ये कहता हूं कि गली में नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ हाउसेस क्या निकालोगे, टोटल लेंथ कितनी थी 100, और एक हाउस के कितने होंगे 10, तो इसको इससे कर दिया तो नंबर ऑफ हाउस कितने बता दिया आपने 10 हो गए। सिंपल सी बात है। तो यही क्या कहता हूं, जब यहां से लेकर यहां तक लाइट का केस लेके चलता हूं, जब लाइट चलती है तो उसकी स्पीड होती है c द स्पीड ऑफ द लाइट, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स होती है बेटा, ध्यान रखना, स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस पूरा कर देती है आगस में। और एक जो हाउस लेके चलता हूं उसको किसे डिनोट करता हूं मैं, c से। तो एक मिनट ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी को किसे डिनोट करता हूं, म्यू से। 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना हुआ c, यानी टोटल डिस्टेंस कितना क्या c, और एक हाउस की लेंथ कितनी है, देखो अभी पता किया था कितनी, लैम्डा। तो एक फार्मूला आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, where c is the speed of light, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर यही मैं साउंड के केस में लेके चलता हूं, इन साउंड के केस में लेके चलता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू c के जरिए क्या करते हो आप, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कर देते हो s अपॉन लैम्डा, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड, s मतलब स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगी, तो साउंड जो है वो कभी भी लाइट के कंपैरिजन में या उसके बराबर कभी भी नहीं चल सकते। तो फ्रीक्वेंसी हो गया म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, लाइट के केस में, और साउंड के केस में s अपॉन लैम्डा। s इज द स्पीड ऑफ साउंड, c द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद में आता है हमारे पास वेव नंबर, ठीक है बेटा। अब देखिएगा वेव नंबर क्या है, मैंने अब देखो पहले हमने क्या दिया, 1 सेकंड का टाइम दिया, 1 सेकंड का टाइम दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिस्टेंस दे रहे हैं। मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया, और उस सेकंड सेंटीमीटर के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके वेव नंबर कहलाते हैं। यानी कि
it is defined as the number of cycle in unit distance। इसको डिनोट करते हैं म्यू बार से, और म्यू बार का मतलब होता है 1 देखिएगा, म्यू बार का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, यूनिट हो गया डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, और एक का लेंथ कितना लेते हैं हम लैम्डा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा। देखिएगा फार्मूला वही है, सारा कुछ सेम है। इसके अंदर डिस्टेंस c था, तो c की जगह हमने क्या कर दिया 1 मीटर कर दिया। 1 मीटर है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास गिवन है, इसने दे रखा है कि इसकी वैल्यू आपको क्या लेके चलनी है 1 मीटर लेके चलनी है, तो म्यू बार हो गया हमारे पास 1 लैम्डा। लास्ट आता है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, देखिएगा टाइम पीरियड स्पष्ट पता चल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड हमारे को। अब कोई भी वेव्स जब चलेगी तो अपना एक साइकिल कंप्लीट करते समय जो ये टाइम लेगी उसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय एनी वेव इन 1 साइकिल। एक साइकिल के अंदर कितना टाइम लेके चलती है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी, टी से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड। सिंपल सी बात है, सेकेंड। अब एक मिनट ध्यान से देख लेना कि क्या होती है स्पीड। देखो टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। अब मैं टाइम को लेके चलता हूं तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को मैं क्या बोलता हूं फ्रीक्वेंसी, यहां पर डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फार्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो दिस इज अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। दोबारा से बताता हूं बेटा, वेव्स जो होती है ना वो साउंड वेव एज वेल एज मैटर जो सॉरी साउंड और लाइट वेव्स होती है ना उसको डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेस ऑफ द मीडियम। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए साउंड जो होता है मैटर वेव होता है, लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इसके अंदर ये साउंड की फॉर्म होती है जो एक साथ चलती है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं इसको, और जो टाइम लेती है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ जो क्रस्ट और तरफ के होते हैं उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और जो एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लाउडनेस से, जितने एम्पलीट्यूड ज्यादा उतना ही लाउडनेस उसका ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर बन जाए, और वेव नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ साइकिल एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर बन जाए। तो इसको दिस इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड।